डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, अगर एक एंटिटी अपने आप से कनेक्टेड है तो वो कहलाती है यूनरी रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि अगर मेरे पास 60 बंदों की टीम है, सही है, 60 बंदों की टीम मेरे पास है, मैं कोई कंपनी चला रहा हूं और मैंने 6 बंदों के ग्रुप बनाए हुए हैं, तो कितने ग्रुप्स हो जाएंगे मेरे पास? 10 ग्रुप्स। उन ग्रुप्स में से एक एक मैं ग्रुप लीडर ले लेता हूं, तो कितने ग्रुप लीडर हो गए? यानी हर ग्रुप में 5 उसके सबऑर्डिनेट है और एक ग्रुप लीडर है, तो टोटल सबऑर्डिनेट कितने हो गए? 50। 10 मेरे पास कितने होगा? टीम लीडर, और उनके ऊपर फिर मैं उनको कमांड कर रहा हूं टीम लीडर्स को। अब क्या होगा कि मैं अगर ये चेक करना चाहूं कि ग्रुप नंबर 4 को कौन लीड कर रहा है, या ग्रुप नंबर 4 का लीडर और उसके तमाम के तमाम टीम मेंबर का डाटा डिस्प्ले हो जाए, तो अब इस केस में मुझे पर्सन को 2 दफा एक्सेस करना पड़ेगा, इस एंटिटी को 2 दफा एक्सेस करना पड़ेगा। एक दफा लीडर तलाश करने के लिए और दूसरी दफा उससे रिलेटेड बंदे तलाश करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सही है। अच्छा, अब ये चीज जो है जब हम एसक्यूएल कर रहे होंगे तो ये चीज रिपीट होगी दोबारा, ठीक है, क्योंकि इसका एक ज्वाइन लगता है, वो ज्वाइन भी आप लोगों ने पढ़ना है। सही है। तो ये उस वक्त बहुत डिटेल में हम कराएंगे आपको कि ये दो किस तरह से बात कर रहे हैं, कॉपी किस तरह बनती है, क्लोन किस तरह होता है, फिर वो एसक्यूएल किस तरह क्यूरी जनरेट करती है। ये चीज करना, एक ही एंटिटी को अपने आप से कनेक्ट करना एक ट्रिकी चीज है, ये ट्रिकी चीज है, ठीक है, सिंपल चीज नहीं है। सिंपल चीज ये है, जैसे टीचर वर्क्स विद अनदर टीचर, ठीक है जी। अब बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप दो एंटिटीज आपस में कनेक्टेड है। अब ये 3 तरह की होती है, 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 रिलेशनशिप, एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होगा, मल्टीपल चेयरमैन नहीं होंगे। एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा, मल्टीपल प्रेसिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, एक तरफ कंट्री एंटिटी है, एक तरफ प्रेसिडेंट एंटिटी है, तो एग्जैक्टली कंट्री टेबल। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गया आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। एक मैनेजर एक ब्रांच, ठीक है, एक ब्रांच का एक ही मैनेजर होगा, मल्टीपल मैनेजर अगर होंगे तो मसला खराब हो जाएगा। एक कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल, एक गाड़ी का एक ड्राइवर, तो दिस इज एग्जैक्टली 1 to 1 रिलेशनशिप। अब आ गया 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है, जैसे इस वक्त 1 to many रिलेशनशिप, एक टीचर है और मल्टीपल स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 1 और 1 to many को आप फिजिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। तीसरी जो है मैनी टू मैनी, इसको आप फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। 1 to many समझ में आ गया? एक स्टेट में या एक प्रोविंस के अंदर मल्टीपल सिटीज हो सकते हैं, सही है, एक कॉलेज के मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, और तीसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक एम्प्लॉयर के बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, सही है। अब ये जो तीसरी रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, ये आप फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये लॉजिकली एग्जिस्ट करती है, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है। इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए लाजमी है कि आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा मल्टीपल 1 to many रिलेशनशिप में, तब जाके आप उसको फिजिकली डेटाबेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे बीबीए क्लास को मैं अकेला तो नहीं पढ़ा रहा, 6 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 6 स्टूडेंट, 6 टीचर्स आर टीचिंग 38 स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए क्लास। 6 टीचर्स आर टीचिंग 8 स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर, जिनमें से 4 गायब होते हैं, अब इस वक्त गायब है, इस वक्त गायब है। एनीवे, अब आप देखिए कि ये मैनी टू, इनफैक्ट इस वक्त कॉलेज के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी है, लेकिन इसको अगर मैं फिजिकली इंप्लीमेंट करूं कि मैनी टीचर आके मैनी स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? क्या होगा? टीचर लाइन से खड़े हुए हैं, सामने 38 स्टूडेंट बैठे हुए, तो मैनी टू मैनी फिजिकली तो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती ना, क्या ख्याल है? तो फिर इसका हल ये निकाला है कि उसको 6 1 to many में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो स्मूथली काम चल गया हमारा। ठीक है भाई,
सही है। इसके बाद है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में ये होता है कि तीन एंटिटीज एक साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे अब एक कंसल्टेंट है, एक क्लाइंट है, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब इस इवेंट के होने के लिए ये तीन एंटिटीज होना जरूरी है, सही है। जैसे एनालिस्ट वर्क्स ऑन प्रोग्रामर्स एंड प्रोजेक्ट, इन प्रोग्रामर और एनालिस्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट पे भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने अगर शर्त लगा दी कि ये एक प्रोजेक्ट पे एक ही प्रोग्रामर काम करेगा, सॉरी एक प्रोग्रामर सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर सकता है, तो अब ये यहां पर ये मैनी वाला साइन खत्म हो जाएगा। यहां पर अब दो पॉसिबिलिटीज है कि एक और शर्त अगर मैं लगा दूं कि हर प्रोग्रामर को किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये डबल वन डबल आ जाएगा। और अगर मैं ये रिलैक्स कर दूं कि या तो कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा और करेगा तो एक पे करेगा, तो फिर कौन सी होगी? ऑप्शनल वन। पहले केस में मैंडेटरी वन होगा। समझ में आई मेरी बात? अगर स्टेटमेंट में ये दे रहा हूं कि एक प्रोग्रामर पे लाजमी है कि वो एक ही प्रोजेक्ट में काम करे, कोई भी प्रोग्रामर खाली नहीं बैठ सकता, किसी ना किसी प्रोजेक्ट से अटैच होगा, तो ये मैंडेटरी वन है। और अगर मैं ये कहूं कि प्रोग्रामर मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो इसका मतलब ये कि रिलैक्सेशन है, वो ना भी काम करे तो एक्सेप्टेबल है। तो अब इस केस में ऑप्शनल वन जो है ये मेरे पास हो जाएगा। मैंडेटरी मैनी, इसे कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। मैंडेटरी वन, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल वन एंड ऑप्शनल मैनी। मिनिमम कार्डिनलिटी को कहते हैं मोडालिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी को कार्डिनलिटी कहते हैं। मिनिमम कार्डिनलिटी का मतलब ये क्या है? यहां पर मिनिमम कार्डिनलिटी वन है, यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, इसे मॉडलिटी भी बोलते हैं। मैक्सिमम कार्डिनलिटी यहाँ वन है, यहाँ मैनी है, यहाँ वन है, यहाँ मैनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कार्डिनलिटी होती है वो असल में सही मानों में कार्डिनलिटी होती है, जो मिनिमम कार्डिनलिटी होती है वो उसको मॉडलिटी बोलते हैं, या यहाँ पर मिनिमम कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है जी। चलो भाई, अब जरा रीड करो दोबारा। स्टूडेंट एंटिटी पे हम खड़े हैं, सिस्टम को हमने स्टूडेंट के लिहाज से देखना है। तो स्टूडेंट एंटिटी के अगेंस्ट जो बुक से ये कनेक्टेड है, तो वहां पर हमें दो सिंबल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा अब यहां नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे हम इसको देखेंगे एक स्टूडेंट ने या तो कोई बुक इशू नहीं कराई हुई होगी या कई इशू कराई हुई होंगी। अब इधर अगर हम खड़े हुए तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक बुक या तो इशू नहीं हुई होगी, और हुई होगी तो एक स्टूडेंट के पास होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइब्रेरी से बुक इशू हुई, 3 पेज आप ले जाए, 5 वो ले जाए, 6 वो ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर सपोज करो कि मैं एग्जैक्टली 1 कर दूं, तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे? अगर ये मैंडेट ऑप्शनल मैनी की जगह मैं मैंडेटरी 1 कर दूं, तो अब मैं इसे किस तरह रीड करूंगा? जी, एक स्टूडेंट लाजमी एक बुक इशू कराएगा, नहीं इशू कराएगा तो फिर उसके मिड टर्म में 0 नंबर जुर्माना। मेरा ख्याल है बहुत नहीं हो गया आज है? अच्छा, ये टॉपिक